भारतीय फिजाइया पर बढ़तरी के साथ साथ पाकिस्तान की जानिब से ड्रोन्स के मौसर इस्तेमाल और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में कामयाबी का इदराक अमरीकी जरीदे दी नेशनल इंटरेस्ट की रिपोर्ट और साबिक भारतीय पायलट के तज्जिये से हो रहा है। साबिक भारतीय पायलट और तज्जिया कार के तज्जिये और बयान करदा हकाइक से यह बात भी वाज़ेह हो रही है कि जो जाल भारत ने पाकिस्तान के लिए बिछाया उसे पाकिस्तान तो समझ गया, मगर जब पाकिस्तान ने वही जाल भारत के लिए बिछाया तो भारत उसमें फंस गया और अपने दिफाई असासों की मालूमात पाकिस्तान तक पहुंचा दी। इससे पहले भी पाकिस्तान भारतीय दिफाई तंसीबात की मुसलसल मॉनिटरिंग कर रहा था। वाज़ेह रहे कि भारत ने पाकिस्तान में पहले 29 और फिर 48 ड्रोन्स भेजे, लेकिन इन ड्रोन्स को पाकिस्तान के अंदर आने दिया गया, उन्हें स्ट्राइक डाउन नहीं किया गया, बल्कि शहरों में दाखिल होने दिया गया ताकि उन्हें मिसाइल के बजाय गन्स यानी छोटे हथियारों ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए निशाना बनाया जा सके। जब पाकिस्तान में यह सवाल उठा कि ये ड्रोन्स शहरों तक कैसे पहुंच गए, तो सिक्योरिटी इदारों ने वजाहत की कि भारत ये सब कुछ हमारे दिफाई निज़ाम की इंटेलिजेंस हासिल करने के लिए कर रहा था, और अगर हम इन ड्रोन्स को मिसाइल से गिराते तो भारत को हमारे दिफाई सिस्टम्स की पोजीशन और कारकर्दगी का अंदाजा हो जाता। इसके साथ साथ मोदी हुकूमत अपने 5 लड़ाका तैयारे गिरने के बाद कोई ट्रॉफी चाहती थी, यानी एयरफोर्स के तैयारे को गिराना चाहती थी, और अगर हम इन ड्रोन्स के लिए अपनी एयरफोर्स को मुतहर्रिक करते तो भारत हमला करने की कोशिश करता है। इसलिए पाकिस्तान इस ट्रैप में नहीं आया। मगर जब पाकिस्तान ने इस हिकमत अमली के तहत अपने ड्रोन्स भेजे ताकि भारत की दिफाई तंसीबात के बारे में इंटेलिजेंस मालूमात हासिल की जा सके, तो खुद साबिक भारतीय पायलट के मुताबिक भारत ने उन ड्रोन्स को रोकने और गिराने के लिए रद्द अमल दिया और पाकिस्तान को वो मालूमात हासिल हो गई, यानी भारत अपने ही जाल में खुद बुरी तरह से फंस गया। और इस हवाले से तज्जिया भारतीय फिजाइया के साबिक पायलट और दिफाई तज्जियाकार विजेंद्र कुमार ठाकुर ने किया। वेबसाइट यूरेशियन टाइम्स में अपने आर्टिकल में लिखा है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर और इस पर पाकिस्तान के जवाबी ऑपरेशन दुनियालुम मरसूस ने वाज़ेह कर दिया है कि जदीद जंग अब फैसला कुन तौर पर ड्रोन्स पर मबनी कार्रवाइयों की तरफ मुंतकिल हो चुकी है। इन कार्रवाइयों में सर्विलेंस, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन रिले, कामिकाजी और आर्म्ड अटैक ड्रोन्स का मुकम्मल स्पेक्ट्रम शामिल है। आर्टिकल के मुताबिक तकलीफ दे बात यह है कि माजी की तरह पाकिस्तानी अफवाज ने एक बार फिर भारतीय अफवाज पर सबकत हासिल की, मगर इस बार पाकिस्तानी अफवाज ने एक वसीतर ड्रोन स्पेक्ट्रम और इसके मौसर इस्तेमाल के लिए हिकमत अमली वज़ा करके सबकत हासिल की है। 9 मई की रात का बड़ा ड्रोन हमला इसकी एक मिसाल है। भारतीय हुकूमत की सरकारी प्रेस ब्रीफिंग के मुताबिक पाकिस्तान ने 400 से 500 के दरमियान ड्रोन्स पर मुश्तमिल एक मरबूत निगरानी और सिग्नल इंटेलिजेंस ऑपरेशन का आगाज किया। ये दरअंदाजियां भारत की सरजमीन में गहराई तक इसलिए की गई थी ताकि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स को रडार फाल करने और इंटरसेप्टर्स लॉन्च करने पर मजबूर किया जा सके। इससे पाकिस्तानी मंसूबा साजों को भारतीय एयर डिफेंस एसेट्स का नक्शा बनाने और अहम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डेटा इकट्ठा करने में मदद मिली। वाकयाती शवाहिद से मालूम होता है कि पाकिस्तान ने ये इंटेलिजेंस 10 मई की रात भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम्स को जैम करने और क्रूज मिसाइल हमले करने के लिए इस्तेमाल की, और मुमकिना तौर पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम प्रोटेक्टेड एयर बेसिस को भी निशाना बनाया गया। 10 मई की सुबह पाकिस्तानी मीडिया ने आदमपुर में S-400 सिस्टम, सिरसा और सूरतगढ़ बेस, निगरोटा में ब्राह्मोस मिसाइल बेस और आर्टिलरी गन पोजीशंस को निशाना बनाने का दावा कर दिया था। आर्टिकल के मुताबिक पाकिस्तान ने ड्रोन साजी में भारी सरमायाकारी की है, जो तुर्की और मुमकिना तौर पर चीन से हासिल की गई मकामी सलाहियतों के जरिए मुमकिन हुई है। पाकिस्तान के सरकारी दिफाई इदारे जैसे कि नेशनल इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक कमीशन यानी नेस्कॉप, ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिफेंस सॉल्यूशंस और पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स वो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी हासिल कर चुके हैं जो ड्रोन्स के मुकम्मल स्पेक्ट्रम की तैयारी के लिए दरकार होती है। रूस और यूक्रेन की जंग ने यह वाज़ेह कर दिया है कि ड्रोन्स के स्मार्ट इस्तेमाल से छोटे मुमालिक भी बड़े मुखालिफिन के सामने डट सकते हैं। ये मुमकिन है कि पाकिस्तान ने भारत के साथ 4 रोजा मुहाजराई को सोच समझकर तरतीब दिया हो ताकि अपनी ड्रोन बढ़तरी का फायदा उठाया जा सके। दूसरी जानिब भारत ने महंगे मगर मौसर स्टैंड ऑफ हथियारों पर इन्हिसार किया। भारत ने जहां अपनी स्ट्रेटेजिक और मुआशी ताकत का मुजाहरा किया, वहीं पाकिस्तान ने अंदरूनी सतह पर इस्तेकामत और सलाहियत का मुजाहरा किया। आर्टिकल के मुताबिक अब भारत के लिए जरूरी है कि वो FPV यानी फर्स्ट पर्सन व्यू और इंटरसेप्टर ड्रोन्स की तरबियत, इंजमाम और मैस प्रोडक्शन पर तवज्जो दे ताकि टेक्निकल बढ़तरी को बरकरार रखा जा सके और मुस्तकबिल में किसी भी मुमकिना कशीदा सूरत हाल को रोका जा सके। मशीन विजन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तरक्की की वजह से ड्रोन वॉरफेयर तेजी से आगे बढ़ रही है। यूक्रेन में ऑपरेशनल सतह पर इस्तेमाल होने वाली ड्रोन टेक्नोलॉजीज महज 3 से 4 माह के अंदर पुरानी हो सकती हैं। ये तेज रफ्तार साइकिल सिर्फ तकनीकी इख्तरा ही नहीं बल्कि तरबियत, हिकमत अमली
کانسیپٹس اور سسٹم انٹیگریشن میں بھی غیر معمولی پھرتی کا تقاضا کرتا ہے. تاہم اس نوعیت کی پھرتی اکثر دنیا بھر کے فوجی ادارہ جاتی کلچر یعنی بیوروکریسی سے متصادم ہو جاتی ہے، اور بظاہر بھارتی مسلح افواج میں یہ مسئلہ اور بھی زیادہ نمایاں ہے. فوجی ادارے فطری طور پر اسٹرکچر، درجہ بندی اور ضوابط پر زور دیتے ہیں جو نئی ٹیکنالوجیز کو تیزی سے اپنانے اور لچکدار آپریشنل نظریات کو نافذ کرنے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں. اس ساری صورتحال میں بھارت کے اپنے سابق فوجی پاکستان کی فوجی حکمت عملی کی برتری کا اعتراف کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی کی برتری کا اعتراف کر رہے ہیں، مگر جب بھارت کے فوجی ترجمان سے ڈرونز اور لڑاکا طیاروں سے متعلق سوال ہوا تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ آپریشنل تفصیلات نہیں بتا سکتے. پاکستان نے جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں ایک سینٹینس انہوں نے یوز کیا تھا کہ دس از نیو آرٹ آف وار. تو ہم سب نے دیکھا، شاید پہلی بار دیکھا کہ کس طریقے سے آسمان میں دونوں ایئر فورس کے ایئر کرافٹ تھے. کیا آپ بتا سکیں گے، کیونکہ ہم جو لگاتار جب کور کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں 2016 میں کے بعد ڈرون کا جو پورا وار فیئر میں رول ہے وہ دکھا تھا، تو ہم نے بھی وہ دکھایا. اور کس استر کی یہ وار تھی، اگر تھوڑا آپ کلیئرٹی دے سکیں کہ کتنے ایئر کرافٹ ان کے انوالو تھے، لگ بھگ کتنے ہمارے تھے، کیا اسے اب تک کا سب سے بڑا جو جنگ ہوئی ہے آسمان میں وہ کہا جا سکتا ہے، اور ڈرون کے رول پہ تھوڑا اور زیادہ، کیونکہ 2016 کے بعد جس طریقے سے بڑا ہے. جیسا میں نے کل کہا تھا کہ اس لڑائی کے ڈیٹیلز ابھی ہم شیئر نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں کافی کچھ آپریشنل ڈیٹیلز ہوں گے. کتنے جہاز تھے دونوں طرف سے، کس طرح کی لڑائی ہوئی، these are questions of technical details which we may not be able to share firstly, and which we may not be able to share to explain to you the way it needs to be explained. مگر پاکستان کی طرف سے مکمل تفصیلات سامنے لائی جا رہی ہیں کہ بھارتی ایئر فورس کے طیاروں کے مقابلے میں پاکستان کے کتنے طیارے تھے، کیا ہو رہا تھا. کوئی سا بھی آن لائن بزنس لانچ کریں، یو نیڈ بائرز ٹو میک